यहाँ मैं हर पल आरवी के लिए सोचता था और वहाँ डैड मेरे लिए सोच सोच के परेशान थे। इतने परेशान कि जब उन्हें पता चला माँ मुंबई में है, तो वो अपना वर्षों का गुस्सा भूल के माँ के पास जा पहुंचे ताकि माँ ताकि माँ मुझे आरवी और उसकी दुनिया से वापस बुला ले। तुम यहाँ? कितनी अजीब बात है ना कि 28 साल की शादी और एक बेटा होने के बाद तुम मुझसे यह सवाल पूछ रही हो कि मैं यहाँ तुम्हारे दरवाजे पर क्यों खड़ा हूं। मैंने ये सवाल इसलिए नहीं किया डीके कि तुम मेरे दरवाजे पर खड़े हो। इसलिए किया क्योंकि 28 साल की शादी में तुम दूसरी बार मेरे दरवाजे पर खड़ी हो। अंदर आने को नहीं कहोगे? तो यहां रहती हो तुम जब तुम मुंबई आती हो? अपने बेटे से मिली तुम? नहीं, पर मिलने की कोशिश जरूर की थी। कोशिश? लेकिन अब तो वो तुम्हारे ही रंग में रंग गया है। तुमसे तो जरूर मिलता वो। क्यों नहीं गई उसे मिलने? मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी मदद कर देती हूँ, पर उसने कहा कि उसके पास मदद करने वाले बहुत हैं। कहा पर मिलने नहीं गई। इसलिए क्योंकि तुम खुद ये चाहती हो कि वो अपने बलबूते पर कुछ बनकर दिखाए, राइट? बट यू नो व्हाट, तुम्हारे बेटे के बीच में तुम्हारी बेवकूफी आ गई है। और तुम्हारा गुरूर। तुम्हारा बेटा बिना किसी की मदद के अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है, ये तुमसे देखा नहीं जाता। तुम उसकी जिंदगी बनाना चाहते हो। ओह कम ऑन सविता, ड्रॉप इट। हम तो जिंदगी पर लड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर अपने बेटे के लिए आया हूं। प्लीज प्लीज एक बार उससे बात करके देखो, उसे समझाओ कि मेरे पास वापस आ जाए। देखो, तुम्हारी बात वो कभी नहीं टालेगा। मैं अपने बेटे से कैसे कहूं जो मैं नहीं कर सकती? 28 साल में तो इंसान की कमर भी टूट जाती है, पर तुम्हारी जिद नहीं टूटी। अपनी जिद की वजह से तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही ली। कम से कम उसे तो ऐसा मत करने दो। इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर का मालिक है वो। और अपनी जिंदगी का भी। ठीक है, जीने दो उसे। वो जैसा चाहता है उसे वैसे ही जीने दो। तुम्हें लगता है ना कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पर मुझे नहीं लगता। तुमने जिंदगी भर अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी है, मैंने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी है। और अब अर्जुन को भी अपने हिसाब से जिंदगी जीने दो। क्यों उसकी जिंदगी का मालिक बनना चाहते हो तुम? क्यों चाहते हो कि सब तुम्हारे हिसाब से जिए? वापस कब आओगे? मतलब इन 28 सालों में
तुम दूसरी बार आ रहे हो मेरे घर में। तीसरी बार के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? 28 साल की शादी में अगर हम एक ही छत के नीचे रहते तो ना तो तुम्हें ये सवाल पूछने की जरूरत पड़ती और ना ही मुझे जवाब ढूंढने की। और एक दिन पूर्वी भी मुंबई आ गई। शिमला में अकेली थी तो अपनी बहनों से अपना दर्द बांटने आ गई। पूर्वी दी, ओह माय गॉड, पूर्वी दी, आरोही दी, जल्दी आओ। कौन है? पूर्वी दी, कैसी है आप? फॉर अ प्लेजेंट सरप्राइज। चल जीजू कहाँ है? दिख नहीं रहे। अच्छा आप चल के बैठिए। आरोही के पूछने पे पूर्वी ने अपने असल के बारे में सब कुछ बता दिया। पता नहीं ये रिश्ते ऐसे क्यों होते हैं, दो लोगों के बीच इतना प्यार होने के बाद भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। कभी कभी तो कुछ बातें जो शुरू में मिसअंडरस्टैंडिंग्स लगती हैं सच होनी शुरू हो जाती हैं। मुझे तो लगता है जैसे प्यार होता ही बिछड़ने के लिए। पूर्वी और सलिल साथ होके भी साथ नहीं थे और मैं हर पल आरोही के साथ रहते हुए भी उसके साथ नहीं हो सका।